हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। अब लीफ मॉडिफिकेशन क्यों करती हैं? देखो, मॉडिफिकेशन और चेंज इज अ नीड फॉर सर्वाइवल। जैसे हम लोगों ने मास्क पहनना सीख लिया है और अब घर में भी रहने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो जैसे हम ये मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स की लीव्स भी मॉडिफाई करते हैं अपने आप को सर्वाइवल के लिए। तो हम यहाँ स्टोरेज की जब हम बात करते हैं ना, ये इसका एक टाइप है मॉडिफिकेशन करने का। स्टोरेज के बारे में जब हम बात करते हैं इसकी, तो देखो स्टोरेज जब भी होता है तो वो किस लिए होता है? पेरेनियल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, देखो पेरेनियल कंडीशन को ओवरकम करने का मतलब हमें पता है क्या होता है। जब भी कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें प्लांट को खाने की कमी हो जाए, तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे स्टोरेज रखता है फूड की, जहां से उसका दोबारा रिप्रोडक्शन या दोबारा वो अपने आप को बना सके। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, मॉडिफाइड लीव्स हैं इसके पास। खाते हैं हम प्याज, रोज इन लीव्स का ही यूज होता है उनमें। इन लीव्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एक्चुअली होता है इसके बड के लिए, जो मॉडिफाइड स्टेम हमने पढ़ा था लास्ट टाइम अपनी स्टेम वाली वीडियो में। तो वो मॉडिफाइड स्टेम के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन की तरह काम करते हैं। देखो ये मॉडिफाइड स्टेम हमने बताया था कि रूटिंग भी कर सकता है और एक नया प्लांट बना सकता है, यहाँ से लीव्स भी निकलती हैं अगर आप ज़्यादा दिन रखो इसे। तो न्यूट्रिशन किसके लिए बना होता है ये, जो लीव्स के अंदर होता है, इसके मॉडिफाइड स्टेम के लिए। अब मॉडिफाइड स्टेम जो इसका बना है, ये क्या करेगा, नए प्लांट को ग्रो करा देगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम इसे खा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें हमेशा याद रहना चाहिए, अनियन है, बहुत ही डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, तो ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइंस की। अब देखो ये स्पाइंस, ये रोज वाले स्पाइन नहीं है, वो होते हैं हमारे थॉर्न्स। हमने पढ़ा है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन में कि वो थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं स्पाइंस की, ये है लीफ की मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं ये? प्रोटेक्शन का काम करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट बायोटिक या बायोटिक दोनों कंडीशन हो सकती है। बायोटिक में आपके रूमिनेंट्स, कैटल्स या इंसान भी आ सकते हैं। वैसे इंसान इसके थ्रू, इसका इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कैटल्स वगैरह, वो सब इन्हें नहीं खा सकते। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस। अब ये अबायोटिक की बात हम कर रहे हैं। ये देखो ये जो इसका एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ड्राई होता है। कैक्टी इसका एक एग्जांपल है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ड्राई होता है। अब ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, तो इसको क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए अपनी लीव्स के ऊपर? सबसे पहले सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया इसका बहुत लो हो गया। और ये जो लीफ है, ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया कम कर दिया हमने, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टोमाटा बहुत लो हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है नंबर ऑफ जो स्टोमाटा होता है वो सिर्फ लीफ के ऊपर होता है और प्लांट के और किसी पार्ट के ऊपर जनरली नहीं पाया जाता। तो ट्रांसपिरेशन लॉस जो हो गया वो आपका बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है अब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्पाइन है इसने सरफेस एरिया कम करके ट्रांसपिरेशन लॉस कम कर दिया। दूसरी चीज, एक और तरीका होता है ट्रांसपिरेशन लॉस कम करने का, जो ये यूज करते हैं, वो होता है इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो बहुत थिक हो जाती है। ठीक है, इसकी क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होती है, जिससे आपका जो अंदर का वाटर होता है वो नहीं ऊपर जा पाता। क्यूटिकल क्या होती है? देखो ये एक वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर होती है, ये हर एक लीफ के ऊपर होती है, ये प्लांट में कई जगह पे होती है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर सीबम होता है जो हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाता है, वैसे ही लीव्स और प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है जो उन्हें ड्राई होने से बचाता है, उनके वाटर लॉस कम से कम करता है। तो ये इनका बहुत थिक हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम होता है। और ड्राई एनवायरनमेंट जैसा होता है कैक्टस जिसमें, उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, इसीलिए उनको ये स्पाइंस की तरह अपनी लीफ को मॉडिफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइलोड। अब फाइलोड की हम बात करते हैं। देखो इनकी लीव्स जो होती है ना बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, लेकिन इनका जो पेटियोल होता है वो एक्सपैंड कर जाता है एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड।
कैसे हम बात करते हैं, ये ऐसा करता क्यों है? देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं एक लीफ का डायग्राम जो हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अब इसका जो पेटियोल है, ये पेटियोल जो होगा ये एक्सपैंड हो जाएगा और जो लीफ होगी वो यहाँ से चली जाएगी, मतलब शॉर्ट लिव्ड होगी तो खत्म हो जाएगी, यहाँ से बहुत छोटी होगी। जो पेटियोल है इसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमाटा बहुत ही ना के बराबर होंगे, जनरली होंगे ही नहीं। इसके ऊपर स्टोमाटा जो होगा वो होता था ज्यादा, बट ये तो खत्म हो गया। तो इसने क्या करा पेटियोल ने? देखो फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही रहा है, साथ ही साथ ये ट्रांसपिरेशन को भी कम कर दे रहा है, बहुत कम कर दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, वाटर लॉस कम एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है। वाटर लॉस कम होने के बावजूद भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो कई सारी जो कंडीशंस होती हैं, जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, उनसे बचने के ये काम आता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। नेक्स्ट, टेंड्रिल्स, ये भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, जनरली हम मनी प्लांट में भी देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पीज, मटर का कभी आपने बेल देखी होगी, मटर की बेल, उसमें भी ये होता है। अब ये बेल जो होती है ना, ये अपने आप को सपोर्ट रख देने के लिए, जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा होगा, ये क्या करती है, आसपास कोई स्टेम मिल गया दूसरा, या फिर कोई और वॉल मिल गई, तो उसके ऊपर अपने टेंड्रिल्स, ये मॉडिफाइड जो लीफ होती हैं इनकी पतली पतली, ये उनसे लिपट जाता है, ठीक है, उनके ऊपर कर्ल हो जाता है। अब कर्ल होने के बाद क्या होगा, वो उसे सपोर्ट करेगा ऊपर बढ़ने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। ये आपके क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों में होता है, ठीक है। तो मेन काम क्या हुआ टेंड्रिल्स का, सपोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका पिचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिचर। अब देखो पिचर क्या होता है, पिचर होता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस का मतलब कार्निवोर। अब कार्निवोर प्लांट हो गया, क्यों हुआ ये भी पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं और याद कर लेते हैं उसे। नेपेंथिस, द ओनली लैमिना पिचर। द ओनली लैमिना पिचर हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अकेला है जिसका जो लैमिना होता है वो पिचर में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सबकी स्टेम या फिर कोई और पार्ट होता है, या फ्लावर जो होता है वो आपका पिचर में जो होता है कन्वर्ट होता है। फ्लावर तो नहीं, खैर और कोई पार्ट जैसे कि स्टेम वगैरह, ये सब आपका पिचर में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ बात करते हैं कार्निवोर बना क्यों। देखो, जिस जगह पे कार ये प्लांट उगता है या कोई भी पिचर उगता है, जनरली वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में उगती है। वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है उसकी सॉइल में। अब नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो उसके लिए क्या खाएगा? देखो ये पिचर है, ये पिचर के अंदर ये इंसेक्ट आता है, ये इंसेक्ट ही खाते हैं, इंसेक्टिवोरस है। ये इंसेक्ट आया, अब इस इंसेक्ट के पास ऐसा क्या है कि ये नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देगा। हमने पढ़ा है कि जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, या हमने पढ़ा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। और काइटिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। काइटिन एक प्रोटीन है जिसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है, सॉरी, काइटिन एक शुगर है जिसका नाइट्रोजन कंटेंट बहुत हाई होता है, ठीक है। अब ये इसका नाइट्रोजन कंटेंट हाई है तो क्या करता है, प्लांट के अंदर जब भी ये जाता है, जैसे इंसेक्ट गया अंदर, ये इनको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं या और भी तरीके की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये अंदर चला गया पिचर के अंदर। अब ये जो अपेंडेज है लीफ टाइप का, ये हो जाता है बंद, और ये क्या करता है, यहाँ से अपने डाइजेस्टिव जूसेस इसके ऊपर डाल देता है अपने पिचर में, इस इंसेक्ट के ऊपर, और ये इंसेक्ट धीरे धीरे करके मर जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से जो पिचर होता है वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसे पूरा कर लेता है। तो देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हमने पढ़ा, किस लिए, सर्वाइवल के लिए इसने करा ये सब काम। हम भी, मैंने जैसे पहले बताया, आजकल हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सर्वाइवल को अच्छे से अच्छा करने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। हमारी आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पढ़ाई को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मैं हूं आपका बायोलॉजी एडुकेटर रजत शर्मा। धन्यवाद।